हेलो गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है बिहार में एग्जाम चल रहा है। एग्जाम में यदि साइंस में यदि आपको थोड़ा सा भी डर भय लग रहा है, जैसे फिजिक्स की बात करो, बायोलॉजी की बात करो, केमिस्ट्री की बात करो, तो हम फिजिक्स के टॉप 5 क्वेश्चन 15 लिखा गया 15 क्वेश्चन बता देंगे। अगर लंबा वीडियो ना बने तो जितना क्वेश्चन आ जाए 15 मिनट में उतना सब बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करनी चाहिए, इतना कम से कम रिवीजन करके जरूर जानी चाहिए। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो एकदम बेसिक्स हम बता रहे, सुनो बाबू आप। दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। इसमें से देखो तो पक्का 2 नंबर से 5 नंबर तक हमेशा अयोग्य करता है। पहले से ना 2 से 5 नंबर तक पक्का आएगा। हो सकता है कभी कोई 7 नंबर क्या जाता है, कभी 5 नंबर में कल्लक पूछ देता है तो ऑब्जेक्टिव 2 आ जाता है तो 7 नंबर हो जाता है। प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ये तो हर सब अयोग्य करता है। दर्पण से, लेंस से भी आता है। प्रतिबिंब आभासी वास्तविक से आता है। अवतल दर्पण, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस या अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? अवतल लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहते हैं? ओम का नियम, विद्युत मोटर या विद्युत जनित से क्वेश्चन पूछ सकता है। विद्युत बल्ब से F बराबर R/2, लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र, ये सब फिजिक्स के एकदम VVI क्वेश्चन होता है। इतना क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। चलो देखो, पहले देखो दृष्टि दोष किसे कहते हैं। प्यार से बोलेंगे, एकदम छोटा सा भाषा में आसानी से याद हो जाएगा, ठीक ना। देखो, जब किसी आंख से नजदीक की वस्तु और दूर की वस्तु सुस्पष्ट नहीं दिखाई देता है तो उस दोष को दृष्टि दोष कहा जाता है। मतलब क्या कहते हैं, जब किसी नेत्र से ना तो नजदीक की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है, इस प्रकार के नेत्र को दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। मतलब कुल मिला के खराब आंख को दृष्टि दोष कहा जाता है। खराब आंख को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति को नजदीक की वस्तु दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु दिखाई न दे, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का चश्मा का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। या अब निकट दृष्टि दोष लिख लोगे ना परिभाषा में, परीक्षा में आएगा तो एकदम बारीकी से लिख देना। नजदीक की वस्तु दिखाई देता है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, इसमें अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई देता है। देखो, जैसा नाम होता है ना वो दिखाई देता है, भूलना मत। तो दूर की वस्तु दिखाई देता है लेकिन नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। इस दोष को हम दूर दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार के दोष में उत्तल लेंस का चश्मा का प्रयोग किया जाता है। काला चश्मा का, उत्तल लेंस के चश्मा का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाओ जरा दृष्टि दोष में। ऐसा दृष्टि दोष जिसमें ना तो नजदीक की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, किसी प्रकार की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का चश्मा का प्रयोग करना पड़ता है। उत्तल और अवतल दोनों जोड़ दिया जाता है तो उस लेंस को बाइफोकल कहते हैं। तो कह देना बाइफोकल लेंस चश्मा का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया, इतना लिख देना, ताम तुम कर लिख देना, हो जाएगा। प्रकाश के परिवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो परीक्षा में पूछेगा प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, बता दोगे? 2 प्रकार के। प्रकाश के परिवर्तन के भी 2 नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या बताओगे प्रकाश के परिवर्तन में? आपतित किरण, इसे कहते हैं आपतित किरण और ये कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये लंब है, लंब। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला याद हुआ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम याद रखोगे, आपतन कोण, इसे आपतन कोण कहते हैं। हई रेखा और हई रेखा, ये दोनों रेखा के बीच में कौन कोण बना है? आपतन कोण बना है, आपतन कोण। और ये दोनों रेखा के बीच बना है परावर्तन कोण। तो आपतन कोण व परावर्तन कोण व दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो लिखोगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हो गया 2 नंबर। ओके, इधर आ जाओ। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो बताओ कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितना? 2 नियम। पहला देखो, आपतित किरण, इसे कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और है देखो, जब मुड़ जाता है ना, क्योंकि ये तो विरल माध्यम है, बाहर सघन माध्यम है, आपतित किरण। और ये है अपवर्तित किरण। आपतित और यह अपवर्तित, यह निर्गत, 3 गो किरण होता है। आपतित किरण यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक अपवर्तित किरण
और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ 3 गो बिंदु हुआ, एगो आपतित किरण, एगो रेखा, एगो अपवर्तित किरण, एगो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया सफल, हो गया। दूसरा देखो, कहोगे प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए अपवर्तन कोण का मान sin i तथा आपतन कोण के मान sin i तथा अपवर्तन कोण के मान sin r का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है। यहाँ घुमा फिरा कर ज्यादा मत बोलना, कह देना नियतांक बराबर होता है, नियतांक बराबर क्या होता है, sin i बट्टा sin r, sin i बट्टा sin r। बस इतना लिख देगा ना, काम चल जाएगा। पहले है लिख देना आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा लिखना नियतांक बराबर sin i बट्टा sin r, और तब नीचे लिखना जिसे स्नेल के नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बाबू, स्नेल के नियम कहते हैं। परीक्षा में कभी कभी भी पूछ देता है स्नेल के नियम किसे कहते हैं, तो कहोगे sin i तथा sin i बट्टा sin r के अनुपात को स्नेल का नियम कहा जाता है। तो दोनों परिभाषा, दोनों नियम लिख देना, काम चल जाएगा। और ये फिगर बना देना, मस्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपतित किरण, अपवर्तित किरण और यहाँ निर्गत किरण लिख देना, ओके हो जाएगा। आगे देखो, इसके बाद हमारा दुगो हुआ दर्पण और लेंस के बारे में हम सीख लेते हैं। ठीक है ना मेरे जान, इधर देखो दर्पण क्या होता है। दर्पण की परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाओ, जो परीक्षा में पूछेगा। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण देखो, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है, अवतल और उत्तल। एगो दर्पण एक में से समतल भी होता है। तो समतल में देखो तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, और जितना वस्तु दूरी होता है उतना ही प्रतिबिंब दूरी भी होता है। तो समतल दर्पण में ये बताओगे। लेकिन हम बात करते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। तो देखो, ऐसा गोलीय दर्पण जो बाहर से रंगा होता है उससे हम अवतल दर्पण कहते हैं, और ऐसा गोलीय दर्पण जो अंदर से रंगा होता है। देखो गोला है, तो गोला के अगर बाहर से रंगोगे तो उत्तल, और गोला के अंदर से रंगोगे, गोला के बाहर से रंगोगे तो अवतल, और गोला के अंदर से रंगोगे तो उत्तल। तो गोलीय दर्पण को अंदर से रंगा जाता है तो उसे उत्तल कहते हैं, और गोलीय दर्पण को बाहर से रंगते हैं तो उसे अवतल कहते हैं। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों बनता है। पूछेगा अवतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, तो कहना आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। ठीक है ना। और अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में, सौर ऊर्जा में और चिकित्सा हेडलाइट में भी किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में, सौर कुकर में, और गाड़ी के जो हेडलाइट होता है, आगवा बल्ब हुआ हेडलाइट, उसमें भी होता है। चिकित्सा में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आज उत्तल में, इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसका प्रयोग ड्राइवर के बगल में, ड्राइवर जहां बैठते हैं ना उनके बगल में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का। ओके, और इसमें देखो उतना, इसमें हमेशा फोकस दूरी प्लस में होता है। फोकस दूरी किसमें होता है, प्लस में होता है। इसमें देखोगे तो इसमें हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, आगे देखो, इसमें बताओगे। अब लेंस में देखो, लेंस किसे कहते हैं, तो कहोगे ऐसा लेंस जो बीच में धंसा हुआ हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस जो बीच में उभरा हुआ हो उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, और इसमें वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। याद रखना भाई, जब अवतल दर्पण के जो गुण होता है ना वो सीधे उत्तल लेंस ले लेता है। सीधे क्या ले लेता है, उत्तल लेंस। हैकर गुणवा है ले लेता है, हैकर गुणवा है ले लेता है। ठीक है, उत्तल दर्पण अवतल लेंस एक कैटेगरी का होता है, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण एक कैटेगरी का होता है। चलो आगे देखो, तो परिभाषा याद कर लेना। दूसरा बताओ, इसमें केवल आभासी बनता है, इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस का प्रयोग ना दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है ना, तो वो अवतल लेंस के चश्मा का प्रयोग करता है, और जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होता है उसे उत्तल लेंस के चश्मा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये दो अंतर बताओगे। आगे आ जाओ। हाँ, अब पूछेगा प्रतिबिंब क्या होता है। देखो बाबू, प्रतिबिंब के बारे में कहा जाता है, प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, एगो आभासी, एक होता है वास्तविक। कौन कौन होता है, एगो आभासी, एक होता है वास्तविक। आभासी प्रतिबिंब वही काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है, और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब देखो अंतर है। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वस्तु बिंब से आ रही किरण प्रकाश के परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है ना, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और जिस
और जब इसमें क्या बताओगे, वस्तु बिंब से आ रही किरण प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर पूरा पूरा मिलती है, पूरा पूरा, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी, और जिस बिंदु पर पूरा पूरा मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। अवतल दर्पण को देखो अभिसारी दर्पण कहते हैं, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। इस पर 4 गो क्वेश्चन बनता है, हम चारों बताने वाले हैं। ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले कहेगा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के कहते हैं। जैसा हेडिंग रहेगा वैसा ही आंसर रहेगा, और दर्पण में पूछेगा तो आंसर भी दर्पण में बताओगे, और लेंस में पूछेगा तो आंसर भी लेंस में बताओगे। ठीक है। देखो, अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं और उत्तल को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। देखो, जब भी याद रखना, मेन पॉइंट ये बताना, एक बिंदु पर हैकर हो जाला, एक बिंदु, अगर मेन आंसर देखोगे ना, एक बिंदु पर मिलती है, इसका मेन आंसर यही होता है। मेन आंसर याद रखोगे ना, आसानी से समझ लोगे। आइए, विभिन्न बिंदु पर विभिन्न दिशाओं में छितरा जाती है, विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है बाबू, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। बस ये 2 बात याद रख लोगे ना, समझो कि एकदम 4 गो प्रश्न का आंसर आ गया। तो देखो, एगो बता देते हैं, जब अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती है तो एक बिंदु पर मिल जाती है, देख रहे हो, एक बिंदु पर यहाँ मिल गया, इसलिए अवतल दर्पण को अपसारी और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती है तो एक बिंदु पर मिल जाती है। कितना बिंदु पर मिल जाती है, एक बिंदु पर मिल जाती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा, अब अवतल लेंस को अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो कहोगे अवतल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती है तो एक बिंदु पर मिल जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो कहोगे जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती है तो एक बिंदु पर मिल जाती है, इसलिए अभिसारी लेंस कहते हैं। आ जाओ इसमें, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, मूल आंसर होता है, मूल ओरिजिनल जो आंसर होता है ना, वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, ये ओरिजिनल आंसर है। तो कहोगे जब अवतल दर्पण में ना मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो विभिन्न दिशाओं में से फैल जाता है, जब मुख्य अक्ष के समांतर जब किरणें आता है ना तो विभिन्न दिशाओं में ऐसे फैल जाता है। देख रहे हो, ये जा रहा है, ऐसे फैल रहा है, ऐसे कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, इसलिए इसे अपसारी कहते हैं। इसमें देखो, जब इसमें आता है ना तो भी ऐसे फैल जाता है, इसमें आता है भी ऐसे फैल जाता है। तो यही कारण है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा, जब उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती है तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, इसलिए कहते हैं। इसमें बताओगे जब अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती है तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, इसलिए इसे अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो चारों के आंसर याद रहेगा, मूल आंसर याद रखोगे ना, उसमें जोड़ देना जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती है, हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती है तो उसके बाद एक बिंदु पर मिल जाती है, इसलिए हैकरा कहा कहल जाला। फिर से जब इसे बताना होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती है तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, इसलिए इसको ये कहते हैं। बुझ रहे हो, तो इतना आप फरिया कर आराम से एक बार 2 बार रिकॉल कर लो, इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा ना पक्का बना लोगे। ये भी याद रखना, ओम का नियम यदि पढ़े हो तो ठीक है, जहां कहीं भी आप पढ़े होंगे तो एक बार 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र से भी क्वेश्चन आ सकता है, और मानव नेत्र बनाने को यदि आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन होगा तो उसे आप टैकल कर लीजिएगा। विद्युत बल्ब यह बराबर R/2, एगो लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र, इतना आप कर लेते हो, यकीन मानो इतना से बाहर फिजिक्स में नहीं बाहर की होगा। इसके बाद हम केमिस्ट्री के बायोलॉजी के भी बता रहे हैं। ठीक है, ओके।